Hello बच्चों, let's take the question. The question says a reaction carried out by 1 mole of N2, 3 mole of H2 shows at equilibrium. एक रिएक्शन है जो कि 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ H2 के साथ हुई है और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 हुआ है प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है एज 0.012 एट 500 डिग्री सेल्सियस एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमें बोला है Kp की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑल्सो हमें बताना है प्रेशर जिसमें मोल परसेंट जो होगी NH3 की इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो 10.4 पे इंक्रीज हो जाएगी, 10.4 तक का पहुंच जाएगी इट मीन्स. सो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम. इसका की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ लेट्स सी क्या होता है. सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं. हमें बोला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुई है ना, तो लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन. वी हैव दिस N2 गैसियस फॉर्म में है ये एंड दिस 3H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है. ब्रैकेट ओके and they are forming a reaction in equilibrium with NH3. This is also in gaseous state. हमें दिया था क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 0 है. देन उसके बाद आफ्टर दिस डिसोसिएशन वी हैव दिस 3 माइनस 3x और ये है 2x. हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन इसका दिया हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है NH3 का 0.012 और प्रेशर कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू 10 atm. लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व. अब क्या होता है इसलिए प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो है हमारे पास. देयरफॉर 2x over 4 minus 2x will give us 0.012 या फिर हम कह सकते हैं 0.0237 and hence through this we can find Kp which is equal to NH3 whole square over N2 multiplies NH3 whole cube multiplied by P over summation of N whole raised to the power difference of delta N. अब क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है -2 है, therefore we can say 2x whole square over 1 minus x into 3 minus 3x whole cube whole multiplies p upon 4 minus 2x raised to the power -2 will further give us 4x square multiplies 4 minus 2x whole square. Then we have 1 minus x into 3 minus 3x whole cube p square. Let's say that this is our first equation. Okay, then on further solving this, what we are going to get, we will get the value for Kp which is equal to 4. इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा. तो लेट्स जस्ट पुट देम टुगेदर एंड सॉल्व इट. सो जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 1.431 इंटू 10 raised to the power -5 atm raised to the power -2. ऑल्सो अगर हमें बोला है इफ मोल परसेंट
मोल परसेंट ऑफ NH3 उसको हमें इंक्रीज करना है, टू बी इंक्रीज्ड टू 10.4, यानी कि हमें उसे इंक्रीज करना है कहाँ तक, 10.4 तक की वैल्यू तक अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, देन वी हैव 2x over 4 minus 2x is equal to 10.4 over 100, जिससे हमें x की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 0.1884. Again, if we use from equation 1 like we had solved it here, हमारे पास ये थी equation, ये equation 1 थी. So from this equation we have Kp is equal to 4x, Kp is equal to 4x square into 4 minus 2x whole square over 1 minus x into 3 minus 3x whole cube into p square, which will give us 1.431 into 10 raised to the power minus 5. अभी अगर हम इसको इक्वेशन को 1.431 इस वैल्यू के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमने Kp की वैल्यू यही फाइंड करी थी ना, या देन वी हैव दिस. ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस, so we can say 1.431 into 10 raised to the power minus 5 is equal to 4 multiplies 0.1884 whole square. Then it is further multiplied by 4 minus 2 into 0.1884 whole square. Then we have divided by, this is whole denominator, पूरा denominator में आएगा 1 minus 0.1884 into 3 minus 3 into 0.1884, then whole का cube multiplied by p square. So इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम अपनी p की वैल्यू निकाल सकते हैं. Therefore जो हमारी प्रेशर आएगा जिसमें मोल परसेंट 10.4 के बराबर हो जाएगी, तो उस वो आएगी हमारी वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, इट विल कम टू अप्रॉक्स. इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 105.41, दैट इज फर्दर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.05 atmospheric pressure. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.